मंडे तो काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अभी फ़िलहाल आज लंच के बाद मेरा उतना काम है नहीं, तो मैं फ्री बैठी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी माइक्रोबायोलॉजी लैब। आई मीन मेरी नहीं है, मैं जिस हॉस्पिटल में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही हूँ उसी हॉस्पिटल में जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लैब है, जहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्टेड हो। देखना चाहोगे तो चलो देखते हैं, बड़े मज़े आएंगे। तो गाइस, ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लैब। देखो, पूरे चारों तरफ से ना मशीन्स, सिर्फ मशीन्स ही मशीन्स दिखेंगे आपको। और ये है हमारा माइक्रोस्कोप, जहाँ पे हम लोग भी कभी कभी स्लाइड्स देखते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और जो भी हमारे पैथोलॉजिस्ट मैम, पैथोलॉजिस्ट सर है, वो लोग आके स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फिर ये लोग पूरा जो मॉर्फोलॉजी होता है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा माइक्रोबायोलॉजी का लैब। देखा आप लोगों ने? तो गाइस, आप लोगों ने देखा पूरा माइक्रोबायोलॉजी के लैब में कितने सारे मशीन्स है। मैं आपको सेक्शन वाइज दिखाऊंगी, बट क्या है ना, उतना डिटेल्स मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं मैं हॉस्पिटल में अपना ट्रेनिंग कर रही हूँ। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी के लैब है, यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ इवनिंग के टाइम पे ही काम मतलब सीखने के लिए आती हूँ। बाकी के टाइम मैं दूसरे लैब में होती हूँ, जो हिमाटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का लैब है, वहाँ पे मैं होती हूँ। बस 2-3 हफ्ते से ही मैं इवनिंग के टाइम पे आके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके काम सीख रही हूँ। तो मुझे हर एक चीज़ की उतनी डिटेल्स में जानकारी नहीं है, बट फिर भी मुझे जितनी जानकारी है उसी जानकारी के बेस पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग ये मत गाइड करना कि यार इसको तो आता नहीं है, ये क्या बोल रही है, ये तो वो नहीं है, ये तो ये है। तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ, तो मुझे उतनी डिटेल्स पे नॉलेज नहीं है। अभी मैं आप लोगों को उस सेक्शन पे, तो अभी मैं आप लोगों को जो सेक्शन दिखाऊंगी वो है हमारा स्टेनिंग सेक्शन, जहाँ पे हम लोग स्लाइड्स में जो भी पेशेंट्स के सैंपल होते हैं, जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, उसका हम लोग स्टेन करते हैं, ताकि वो स्टेन के थ्रू हम लोग को माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्लियरली दिखाई दे कि वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब जो भी उनको भी बीमारी होते हैं तो वो उनके अंदर मतलब पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है। ये सब कुछ हम लोग अगर स्टेन करेंगे तो ही हम लोग को माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्लियरली दिखाई देते हैं। तो अभी मैं आप लोग को लेके जाऊंगी जहाँ पे हमारे स्टेनिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे स्टेनिंग एरिया। सो गाइस, ये है हमारा स्टेनिंग सेक्शन, जहाँ पे हम लोग स्टेनिंग करते हैं। यहाँ पे सारा जो भी रिएजेंट केमिकल्स आपको दिख रहे हैं, इन सब से हम लोग स्लाइड में स्टेन करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेनिंग सेक्शन। और यहाँ पे एक वेट मशीन है, यहाँ पे हम लोग जो भी मीडिया बनाते हैं उसका जो भी पाउडर वगैरह रहता है, यहाँ पे हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मतलब जो भी डेट वाइज कुछ भी मेंटेन जब करना होता है तब करते हैं। फ़िलहाल अभी कुछ मेंटेन हो नहीं रहा है, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो काम पे ही फोकस है। ये है हमारा हॉट एयर ओवन, दिख रहा है आप लोगों को, हॉट एयर ओवन। ये एकदम हॉट वाला एयर ओवन है। यहाँ पे हम लोग स्लाइड वाइड जो भी रहता है इसको यहाँ पे हम लोग ड्राई करते हैं। ये है हमारा इनक्यूबेटर, यहाँ पे हम लोग सैंपल को इनक्यूबेट के लिए बैठाते हैं। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखा रही हूँ। देखो, यहाँ पे सारा प्लेटिंग करके हम लोग रखे हैं। तो ये सो गाइस, ये जो मशीन दिख रहा है, ये कुकर जैसे तो दिख रहा है, बट ये प्रेशर कुकर नहीं है जहाँ पे हम लोग घर पे दाल चावल उबालते हैं। ये है ऑटोक्लेव। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी प्लेटिंग बनाते हैं ना, वहाँ का जो भी सॉल्यूशन वगैरह रहता है, इसको यहाँ पे बॉयल हम लोग करते हैं। तो ये है हमारा ऑटोक्लेव मशीन। ये बहुत ही डेंजरस मशीन है, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो ये बॉम्ब ब्लास्ट जैसा ब्लास्ट भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। यहाँ पे आप लोग को रेफ्रिजरेटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोक वोक रखते नहीं है। सारे हमारे काम के ही सामान यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो देखो, ये सारा रिएजेंट, केमिकल, सैंपल, सारे पेशेंट के सब कुछ यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं कल्चर के लिए। जो मुझे भी इतनी जानकारी है नहीं इन सब के बारे में, जब मेरी फुल जानकारी हो जाएगी तब मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो दिख रहा है यहाँ पे
सारे पेशेंट के यूरिन के सैंपल, ब्लड सैंपल, सैंपल ही सैंपल है। तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो गाइज़ ये है हमारा ब्लड कल्चर का मशीन। यहाँ पे एक छोटा सा मॉनिटर दिख रहा है, जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट करता है। और ये है सबसे महंगा वाला मशीन हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लैब में। यहाँ पे सारा ब्लड कल्चर होता है, किसी के भी ब्लड में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो यहाँ पे हम लोग कल्चर में बैठाते हैं। देख रहे हो, ये है पूरा अंदर का इसका नज़ारा और ये है इसका डोर। जैसे ही मैंने डोर खोला तो यहाँ पे इंडिकेट दे दिया। तो ये हो गया हमारा ब्लड कल्चर का मशीन। और ये है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लैब का लास्ट मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइज़ा मशीन। यहाँ पे डेंगू के टेस्ट होते हैं, जितने भी डेंगू के टेस्ट आते हैं वो सारा टेस्ट इस मशीन पे होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एलाइज़ा मशीन। ओके गाइस, सो इतना ही था माइक्रोबायोलॉजी के लैब का सफ़र। अब तो जस्ट मैं न्यू हूँ, मैं एज ए ट्रेनर काम सीख रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं काम पूरी तरीके से सीख जाऊँगी, मैं हर एक चीज़ की डिटेल्स में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ मेरे एक फ्रेंड से, जो मेरे ही साथ ट्रेनिंग के लिए आया है यहाँ पे। तो चलो मिलवाते हैं मेरे फ्रेंड से। तो गाइज़ ये है मेरा फ्रेंड, नाम है साग्निक मित्रा। ये हम दोनों एक ही साथ आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, और मैं ज़्यादातर काम इसी से सीख रही हूँ। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग के लिए इस हॉस्पिटल में आए हुए थे, तो ये शुरू से ही फुल टाइम माइक्रोबायोलॉजी के लैब में ही काम कर रहा है। और मेरी जो ड्यूटी है वो हेमाटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लैब में है। तो रिसेंटली सर ने बोला कि इवनिंग के टाइम पे मुझे माइक्रोबायोलॉजी के लैब में आके थोड़े बहुत काम सीखने के लिए। तो मेरी नॉलेज अभी भी उतनी क्लियरिटी से नहीं है जितनी इसका है। तो फ़िलहाल यही मुझे अब गाइड कर रहा है। तो मेरे साथ और भी एक फ्रेंड है जो फ़िलहाल अभी इस डिपार्टमेंट में नहीं है, उसको आज ही से दूसरे डिपार्टमेंट कलेक्शन रूम पे उसको भेजा गया है। तो जैसे ही वो आएगा नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊँगी। सो गाइस, आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी हमारे जो और 2 लैब है, हेमाटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँ। क्या है ना, इन 2 लैबों में बहुत ही गैदरिंग होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता। इतना ही, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, सब्सक्राइब तो करना है ना यार, और बेल तो ज़रूर प्रेस करना है। क्योंकि देखो, अगर बेल प्रेस नहीं करोगे तो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।